यादवों ने लाठियां लेकर के मार मार के सारे पहरेदारों को बिछा दिया और भगवान अंदर गए। 18 ताड़ बड़ा लंबा धनबा नाथ ने उठाया उंगली पर, चरचर की आवाज हुई और धनुष टूट के 2 टुकड़ों में बदल गया। धनुष को तोड़ के उसी बाग में आ गए जहां बाबा नंद इत्यादि सब यादव रुके। राजा कंस को पता लगा कि ये ग्वाला रंगभूमि तक आए और धनुष तोड़ के चले गए। कांप गया, कितने बलवान। उसने सुबह सुबह कुबलिया पीड़ हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथी की ताकत, शराब पिला के दरवाजे पे अटका दिया। अब ये सब यादव चले हैं दरबार के लिए। कृष्ण बलराम ग्वालों को लेकर चले, यादवों को लेकर चले। दरवाजे पर आए तो कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है। भगवान बोले, भैया फीलवन। हाँ कहिए। हाथी को अलग हटा दो, मुझे रंगभूमि में जाना है। कहाँ से आए हो, कौन हो भाई तुम? वृंदावन से आए। वृंदावन से आए हो? हाँ, मथुरा के मेहमान हैं। मथुरा के मेहमान? हाँ। किसके मेहमान हो? मथुरा तो कोई एक नाम है, गांव का नाम है मथुरा। जानना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान चले आए, कोई नाम बताओ, किसके मेहमान हो भाई? देखो एक बात बताएं। हम बताओ। हम लोग राजा के बुलाए हुए आए हैं। दूसरी बात, झगड़ा करने नहीं आए। आप हाथी अलग हटाओ, हमें अंदर जान दो। यानी झगड़ा तो होगा लेकिन हाथी ऐसे नहीं हटेगा। क्यों? क्यों क्या? अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो मेरे हाथी को अलग कर दो, तुम अंदर चले जाओ। तुम हमारी जात नहीं जानते? खूब अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो यादव कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखा डाले, कह दे पसली पसली करके तेरे हाथ की चेंद बना डाले। ए फीलवान, पकलो, मैं भी देखूंगा आपको। ये कोमल कोमल रुई का हो, क्या हो गुरुदेव? बन के हम आग जला डाले। ये बर्फीली चट्टान खड़ी सूरज की तरह जला डाली। अरे मेरे लड़वे के दिन आइए, समझ ले बात सारे में, मेरे लड़वे के दिन आइए। साले में मेरे मरने के दिन आए गए। साले में मेरे मरने के दिन आए गए। नहीं हटाओगे? नहीं। बड़ा हाथी को आ रहा हूं। अंकुश मारा, सूंड पटक के भगवान की तरफ झपटा कुबलिया पीड़। भगवान ने उछल के गाल में एक तमाचा मारा, हाथी 20 कदम पीछे हट गया। पीछे तो बलराम ने लात मारी, हाथी 20 कदम आगे बढ़ गया। हाँ, ये हमारे ही गांव के प्रमोद कुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, जो अभी झांसी से आए हुए हैं। स्वामी जी का नाम सुन के भागवत हो रही है और स्वामी जी को छुट्टी नहीं मिली। श्रीमान प्रमोद कुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस ग्राम सिंगरौली के रहने वाले हैं। 1100 रुपये हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी को सम्मान करते हैं भैया प्रमोद जी, और 11,000 रुपये भूरादेव बाबा के भंडारे में चरणों में समर्पण करते हैं। भूरादेव बाबा से कहना है कि भैया की तरफ ध्यान रखना, भोला भंडार भरता रहे। मेरे भाइयों, भगवान कन्हैया पेट के नीचे आ गए। हाथी बैठ गया, फुर्ती से ओहदा में आ गए। फीलवान खोपड़ी में एक घूंसा मारा, खोपड़ी फूट की तरह फट गई, मर गया। तब तक बलराम ने हाथी के दोनों दांत उखाड़ के उसके पेट में भोंक दिए। हाथी की चीख निकली और मर गया। अब एक एक दांत कृष्ण बलराम हाथ में लेकर राजा कंस के दरबार में आए। जब रसराज ने कंस के दरबार में पदार्पण किया तो अपने अपने भाव से देखा। राजाओं ने समझा जे राजा है, पहलवानों समझा जे बहुत बड़े पहलवान, बाबा नंद ने समझा जे मेरे बेटा है, यादवन ने समझा जे मेरे सखा है। और जो संत भगवान बैठे थे उन्होंने देखा कि प्रतिपाल सामने आया
और कंसन जो देखा तो आत्मा कान लगी, तेरा काल सामने आया। चारों मुष्टिक दोनों पहलवानों से कंस ने कहा, इन दोनों आहीरों के बच्चों को फाड़ डालो, मार डालो। 10-10 हजार हाथी की ताकत वाले पहलवान चारों मुष्टिक कूद पड़े। मुष्टिक ने बलराम का हाथ पकड़ लिया, चारों ने कन्हैया। अब कुश्ती हो रही है। बता दिया। शंख और चारूढ़ पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे हैं। जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे हैं। कुश्ती हो रही, हाथ से हाथों, लात से लातों, छाती पे छाती भिड़ गई है जाने। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे आ रहे हैं जाने। भगवान कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं नीचे? करुणा निधान नीचे नीचे कांटों से कांटा मिला रहे हैं। जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे हैं। बड़ी मजे की कुश्ती हो रही। मुष्टिक बलरामन धरपट को धरती पे गिरो, सुध बुद्धि छूटी। चारूढ़ कन्हैया ने पट को गिरते गिरते गर्दन टूटी। इधर गिरा इधर गिरा, पल भर में ऐसा लम हुआ, हटियो पेट और जान कटी। वहां का हिस्सा कलम हुआ, दोनों योद्धा मर गए हैं। आधार अखाड़ा खत्म हुआ। दोनों योद्धा मर गए हैं, आधार अखाड़ा खत्म हुआ। लोहू से अखाड़ा भर गया। चारूढ़ मुष्ट को मार करके कृष्ण और बलराम राजा कंस के सिंहासन की तरफ बढ़े। राजा कंसन देखा सिर पे काल खड़ा। कंसा सो तत्काल उठा, मन में आई भाग चले, लेकिन तलवार निकाल उठा। जैसे तैसे हिम्मत बांध के तेगा को घुमाने लगा। भगवान का हाथ राजा कंस की खोपड़ी पे आने लगा। घूंटे की एक ठोकर मारी, हाथ से तलवार गिरी, सिर पैंच गिरा, मुकुट गिरा। भगवान के हाथ में राजा कंस के बाल आ गए। बाल पकड़ के सिंहासन से नीचे पटक दिया और छाती पर बैठ गए। कहने लगे, मामा श्री, तुमने मेरी मैया देवकी को बाल पकड़ के रथ में से खींचा था, इसलिए मैंने तुम्हारे बाल पकड़ के खींचा। अब तुम्हारे प्राणों को घर नहीं मिलेगा मामा। कंस फटी फटी आंखों से भगवान को देख रहा है। भगवान छाती पर हैं। कंस को मारने वाले तैयार हो जाएं। 1 2 3 पे मार दें, हमें नहीं, कंस को। पहुंच गए। कंस बन के तैयार कर दिया।